ठीक, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। डेली 3 बजे शाम में क्वेश्चन वीडियो अपलोड किया जाता है, ठीक, देखना है जरूरी। चलिए आइए, क्या है, पहला है 96961 में 9 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करना। क्या करना है, इसमें जो 9 दिया हुआ है उसका स्थानीय मान निकाल के उसका योग ज्ञात करना है। पहले निकालते हैं स्थानीय मान, कितना है 96961। 9 का स्थानीय मान 9, 1 अंक 2 अंक तो 2 जीरो। इस 9 का स्थानीय मान तो 9, 1 2 3 4 अंक तो 4 जीरो हो गया। जोड़ दो दोनों के, तो 9 और 4 जीरो, और उसमें जोड़ना है 9 और उसमें 2 जीरो। क्या हो जाएगा जोड़ के 0 0 9 0 9, 90 900। देख लो कहाँ पर है, 90 90 18 है, 9000 है, 90 900 डी नंबर। ये तो आसान था। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 5:7 और उनका एचसीएफ दिया हुआ है 8, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन में दम है ना, थोड़ा सा लॉजिक समझना है कि अनुपात जो दिया हुआ है, ठीक है, इसी को मान के चलना है कि यही संख्या है, ठीक है। उसके बाद अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे एचसीएफ दिया है तो पहले अनुपात का एचसीएफ निकाल देंगे, एलसीएम दिया हुआ रहता है तो एलसीएम निकाल देते हैं, यानी जो पूछता है वो अनुपाते का काम करना, ठीक है। क्या है, दोनों का एचसीएफ दिया हुआ कितना 8 दिया हुआ, तो 8 लिख दो, है ना। एचसीएफ ये दोनों का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ना, दोनों के 1 हो जाएगा। पूछ रहा है एलसीएम, तो अनुपात के एलसीएम निकाल दो, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब भी अलग अलग संख्या रहता है उसका लघुत्तम कैसे निकालते हैं, गुना करके निकालते हैं। अब इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 40 के 0 बाकी 4, 24 4 28 280 करना है सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि 0.17y बराबर 10.2 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, सबसे पहले लिख लीजिए 0.17 बराबर में कितना 10.2, गुना में है तो भाग में जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 10.2 और बट्टा में कितना 0.17। दशमलव खत्म करना, सबसे पहले ऊपर से गुना, नीचे वाला चल जाता है ऊपर में 2 अंक, न काट दो, कितना बड़ी में 10 बड़ी में, इस 17 गुना 6 करेगा तो 102, कितना हो जाएगा 6 गुना 10, y बराबर होना चाहिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 का नंबर बी नंबर में, ठीक है, समझ गए। कैलकुलेशन था, जितना पहाड़ा उहाड़ा आता है जल्दी हो जाएगा, नहीं तो होगा। क्या है अगला, कहता है यदि एक वन घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कहता है इस घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल देल है और किनारा की लंबाई, यानी किनारा की लंबाई कह रहा है ना, यानी भुजा इसको बोल सकते हैं, किनारा जिसको बोलते हैं भुजा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा की स्क्वायर। भुजा की जगह ए बी जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं। दिया हुआ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1014 दिया हुआ 6a स्क्वायर, ठीक है। 6 से काटना है तो क्या बड़ी में 1 बड़ी में कट जाएगा, 4 शेष बचेगा 41, 6 बार में 36, 5 9 बार में 54, यानी 169 बराबर में a स्क्वायर। स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में 169 हो जाएगा बराबर में a। 169 का वर्गमूल होता है 13 बराबर में a, यानी किनारा निकल गया कितना 13 निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विभक्तर ज्ञात करना है। विभक्तर बोले या विवेचक बोले या श्रीधराचार्य बोले, ठीक ना, तीनों में एक ही काम करना है, ठीक ना। विभक्तर बोला है सिर्फ डी निकालना है, मूल निकालने के लिए विभक्तर निकालना। चलिए विभक्तर ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र होता है डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। डी का सूत्र होता है विभक्तर जिसको बोलते हैं। क्या होगा, पहले तो बी पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए, निकालेंगे तभी निकालेंगे। ऐसे कैसे निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर में 0। याद रखना है ए बराबर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर में जो गुना हुआ रहेगा वो ए का मान होता है। तो यहाँ देख लो कितना है 4 है, ठीक। उसके बाद आता है बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है। किसका होता है, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है -5। और सी जो होता है अचर पद होता है जो लास्ट में होता है, ये भी -3। ए बी और सी पता चल गया। अब इस पर बैठा दो, क्या हो जाएगा डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac,
बी की स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4, एक जगह है 4 और सी की जगह है -3। ठीक, माइनस की स्क्वायर इत हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 25, 5 की स्क्वायर माइनस की स्क्वायर प्लस और 5 की स्क्वायर 25, यहाँ माइनस गुना माइनस हो जाएगा क्या प्लस, 4 गुना 4 16, 16 गुना 3 कितना 48 हो गया। तीनों जो दोनों को जोड़ दो, 8 5 13 3 है, 4 2 6 1 7। देख लो 73 कहाँ है, 73 है प्लस में। ध्यान देना है प्लस माइनस चिन्ह वाला है ना, प्लस में आया तो प्लस वाला, माइनस में आता तो माइनस वाला चिन्ह लगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक पाई आरेख में विभिन्न वर्गों के कोणों का योग ज्ञात। देखो थोड़ा सा यहाँ से झांप देते हैं तो तुरंत बता दोगे कि वर्गों के कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। सेम वही होता है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है एक पाई आरेख। क्या दे दिया है पाई आरेख, इससे कुछ होता नहीं, सिर्फ याद रखना है कि वर्ग के चारों कोण का योग कितना होता है 60 डिग्री होता है। यहाँ खाली पाई आरेख देकर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी बात कोणों का योग कितना होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में करता है। ए और बी दो व्यक्ति है, दोनों मिलकर कोई काम जो है 8 दिनों में करता है, पूरा करता है। कहता है बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। क्या है बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है ना, यानी बी जो है ए से ज्यादा काम करता है 25%। तो कहता है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा ने, पहले तो लिख लो ए और बी ने। बी जो है ए से 25%, ए से यानी ए 100 करता होगा तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ए से 25% अधिक है, कितना हो जाएगा 25 चक 100 और 25 पचे 125। ठीक है, अब कहता है दोनों मिलके कितना दिन में करता है, दोनों मिलके करता है 8 दिन में, दोनों मिलके करता है 8 दिन में, ये दोनों मिलके 9 है ना, कितना है 9 पावर 8 दिन में करता है, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ना हो जाएगा, यानी टोटल काम जो है 72 हो जाएगा। ठीक है, पूछता है किसका, ए का पूछता है, ए करने गया, ए का आता है 4 एफिशिएंसी मतलब क्षमता 4 कितना दिन में। आओ शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करता है, पूरा करता है। ठीक ना, यदि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है तो ए का कार्य, ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा ना। कहता है ए जो है बी जो है ए से 25% ज्यादा कुशल है, यानी 100 ही हो जाएगा तो 25% ज्यादा 125 हो गया, नहीं हो गया। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या बार में 4 बार में कटेगा, ये क्या बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, क्या कट जाएगा 25 कहाँ से। कहता है दोनों की क्षमता निकल गया अनुपात में, और ये कहता है कि दोनों मिलकर करता है 8 दिन में, तो ये दोनों मिलकर करेगा, दोनों की क्षमता है 9 करने का, 8 दिन में करता है, टोटल काम कितना 72 दिन में कर देता है। ठीक है, हमको निकालना है ए का कितना क्षमता 4 है, ए का क्षमता 4 है, तो कितना दिन में करेगा 18 दिन में, जो कि सी नंबर है। ठीक है, समझ। चलो आगे चलते हैं। अगला कहता है 17 और 68 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती होता है सूत्र मध्यानुपाती, ठीक है, बराबर सूत्र होता है √ए और बी। क्या होता है √ए और बी, यानी रूट में जो संख्या दिया है उसको गुना कर दो, यानी 17 गुना 68। इसको पूरा गुना नहीं करना है, क्या करना है गुना नहीं करना और खंड कर देना, तो क्या हो जाएगा ये 17 68 को लिख सकते हैं 17 गुना 4 लिख सकते हैं, 2 17 में 1 17 बाहर, रूट का यही रूल है कि जोड़ा जोड़ी निकालना है, 4 के वर्गमूल 2, दोनों मिला कितना हो गया 34 हो गया ना, 17 गुना 2 34, जो कि सी नंबर में है। ठीक, समझ गए। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कहता है एक स्कूटर सवार 5 घंटे की यात्रा करता है, पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर से और शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तय की गई दूरी ज्ञात करें। दूरी बराबर सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। क्या होता है चाल गुना समय। ठीक है, जब बोलता है पूरा है यात्रा है ना, जो कि 5 घंटा समय लेता है, 5 घंटा कितना 5 घंटा समय लेता है। ठीक ना, आधा दूरा चलता है 21 किलोमीटर प्रति घंटा से और आधा दूरा चलता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, तब कहता है दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। तो देख लो एवरेज, इसका एवरेज दूरी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं एवरेज चाल निकाल लेते हैं, तो समय से गुना कर देंगे आ जाएगा। तो
क्या होता है एवरेज चाल, औसत चाल क्या होता है जब निश्चित दूरी हो गया तो 2xy अब बट्टे में x प्लस y, ये न होता है। एक राम गुना कर देंगे 5 से आ जाएगा नहीं, दूरी बराबर कौन चीज चाल हो गया, एक समय हो गया। देख लो 2 गुना 21 गुना 24 अब बट्टा में 21 अब प्लस में 24, इधर गुना हो जाएगा कितना 5 में, ठीक है। देख लो 2 गुना 21 गुना 24 अब बट्टा में कितना हो जाएगा ये 5 और ये 4 45, ठीक। अब गुना में ये भी 5 हो जाएगा, 5 से काट दो 9 बड़ी में, ठीक है। 3 का 3 बड़ी में, 3 का 7 बड़ी में, ये काट दोगे क्या बड़ी में 8 बड़ी में, कितना बचेगा 2 गुना 7 गुना 8 56 गुना 2 कितना होता है 112 किलोमीटर निकल जाएगा। कहाँ है 112 किलोमीटर, वहीं हो जाएगा आंसर जो कि डी नंबर में। एक तो ई तरीका।